ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसे परमेश्वर ने बुलाया है। नॉर्मल नहीं है। अब देखा, नॉर्मल नहीं है। ये दुनिया के लोग किधर बैठते हैं और आप किधर बैठते हैं, समझ लेना। दुनिया के लोगों को ये आवाज़ नहीं है। अच्छी तरह समझ लो, दुनिया के लोगों को ये आवाज़ नहीं है। दुनिया के लोग ये आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। दुनिया के लोग ये आवाज़ से बहुत दूर हैं और दुनिया के लोगों के सामने बहुत बड़ा रुकावट है, बहुत सारा बाधाएं हैं। ये समझने का, ये सुनने का, परमेश्वर को समझने का, परमेश्वर के बात सुनने का बहुत सारा बाधाएं हैं। तो वो सब पार करके इधर आना है। आप इसमें आधा और दूर भी नहीं आया, मालूम है आपको। हाँ, इसलिए आप बहुत दूर हैं। आप भी उनके साथ से थोड़ा आगे आए हैं, बस उतना ही समझ लो। आप उतना फर्क नहीं हुआ आपको। आप थोड़ा दूरी इस तरफ आगे हैं। बेटा बेटी बोल के बुला रहे हैं परमेश्वर आपको, याद रखो। अभी तक पहुंचा नहीं, थोड़ा थोड़ा स्टेप लेके थोड़ा आगे आए हो। और आगे आना है, और ज़्यादा पावर लेना है, ज़्यादा शक्ति लेना है। आपके दिमाग को परमेश्वर के पास देना है, परमेश्वर को देना है। इधर के सब लोग, बड़े लोग छोटे लोग, सबको बोलता हूँ, आप लोग किधर भी नहीं आया। हमेशा वो याद रखना है, हमेशा मैं किधर भी नहीं पहुँचा हूँ, मुझे और शक्ति चाहिए। ये हो गया बोल के बैठना नहीं। हाँ, आ गया, वहाँ परमेश्वर विघ्नेश्वर बोल दिया, बस काफ़ी है। नहीं 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 नहीं, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ दिमाग को काम में डालना है। आपके दिमाग और मन को परमेश्वर के पास नहीं लेके आया है। बहुत दूर है आप। क्लोज द डोर। बहुत दूर है। अब तो उतना दूर है कि बुरा शक्ति के लोग आपके पीछे पीछे हैं, उतना ही। अब बहुत दूर नहीं आया। क्लियर है? ये प्रोजेक्ट है ना, ये मजाक की बात नहीं है। वो बहुत सारा क्लैरिटी, बहुत सारा चीज़ में देता है। ये प्रोजेक्ट हमें बता देता है आप आत्मीयता में किधर है, आध्यात्मिकता में किधर है। वो क्लियर बता देता है। प्रोजेक्ट क्लियर बता देता है। आप अभी तक किधर भी नहीं पहुंचा, वो समझ लीजिए। प्रोजेक्ट देखते ही समझ में आ जाएगा। आपको कुछ नहीं कर सकता है ना, किसी से बात नहीं कर सकता है, कुछ पावर नहीं है, और लोगों को समझाने का शक्ति नहीं है, उनके ऊपर चढ़ने का शक्ति नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं शेयर करके बताता हूँ, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। आप लोगों को ये प्रोजेक्ट है ना, ये ऐसा ही समझते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, इसमें बहुत सारा रास है। परमेश्वर नहीं तो नहीं लेके आते, मुझे नहीं बताते ये करने का। ये इसलिए करने के लिए बोला है कि इसमें बहुत सारा चीज़ है, आपको समझने का बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़। देखिए, आप बुरा शक्ति के लोग इधर हैं, ठीक है, और आप इधर इसके नहीं, आप बुरा शक्ति के लोग इधर हैं, ठीक है। आप इनके साथ साथ बैठे हैं, इसलिए आप इनको बोलेंगे तो कुछ नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनते हैं? इनका प्रॉब्लम नहीं है, इन लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि आप इनके इक्वल में हैं, इसलिए प्रेशर नहीं डाल सकता है। अच्छी तरह समझ लो, प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। आप इनके सीधा सामने बैठे हैं, साथ साथ बैठे हैं, इसलिए आप प्रेशर डालेंगे तो कुछ नहीं होएगा। बुरा शक्ति के लोग हिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको शक्ति नहीं है, आपको बल नहीं है। अब थोड़ा ऊपर उठे हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर उठे हैं, अभी इस तरफ हो गए हैं, फिर भी बल नहीं देगा। अब और थोड़ा उठे हैं, फिर भी थोड़ा असर पड़ेगा, थोड़ा वो लोग सुनेगा। और आप ऐसा बढ़ते बढ़ते बढ़ते, आपको मालूम है, आप इधर पहुंच जाते हैं। एक दबा डालेगा ना, मर जाएगा वो। एक मार मारेगा ना, आप
वो सीधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप शक्ति बन गए, शक्तिशाली बन गए। आप परमेश्वर का बहुत सारा ज्ञान लिए हैं, बहुत सारा मन लिए हैं, बहुत सारा समझ लिए हैं। तो क्या होएगा? आपको बहुत शक्ति मिलेगा। तो ये एक बार बोलेगा वो हिलेगा। ये 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 बहुत बड़ा सीक्रेट है, आत्मीयता का सीक्रेट है। आप समझ लीजिए, जब तक उसी लेवल पे हैं आप, तो बुरा शक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलेगा हम बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। जब आपको सोच समझ और सब कुछ बुरा शक्ति के लोगों से बहुत ऊपर चढ़ेगा, और आपका सोच, आपका विचार, आपका समझ बहुत ज्यादा हो जाएगा, उन लोगों से भी पावरफुल होएगा और शक्ति पाएगा, आध्यात्मिकता का शक्ति भी होएगा। फिर आप बोलेंगे ये लोग गिर जाएंगे नीचे और गिर जाएंगे। एक बार मारेगा तो गिर जाएंगे। बोलेंगे क्या? बोलेंगे आप क्या बोले? हम करते हैं सर, बोलेंगे। अभी आप लोग भीख मांग रहे हैं, उन लोगों से भीख मांग रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लोग भीख मांग रहे हैं। किस लिए मांग रहे हैं? आप लोग इसलिए मांग रहे हैं कि आप शक्ति पाया नहीं, शक्ति पाया नहीं। आप इसको छोटा समझते हैं। आप सुबह आके ऐसा को थोड़ा समय बिता के चला जाता है। करियन देखो, कभी नहीं आती है पूरे समय। अब तृप्ति जी देखो, इतना सारा लेडीज आती है, वो नहीं आती है। वो भी आती तो लोग शक्ति पाएंगे ना। आपका हस्बैंड बात कर रहा है, आप साथ नहीं आके बैठते हैं, तो ये लोग क्या समझेंगे जो लेडीज दूसरा आते हैं? इसलिए लिली साहू जी नहीं आया कल। बोलता है तृप्ति जी ही नहीं आता है, इनका वाइफ ही नहीं सुनता है इनका कॉल, इसका बात मैं क्यों सुनना है? वो क्या सुनेगी राजू जी की बात? इसलिए तृप्ति जी आप लेके आना है, शक्ति पाना है। मैं बोलता हूँ ये प्रोजेक्ट नहीं है, मैं बोलता हूँ ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये परमेश्वर का शक्ति पाने का जगह है। अगर आप इसको 3 बजे 4 बजे 2 बजे 9 बजे ऐसा टाइम रखेंगे, किधर भी नहीं पहुंचेगा। ये बहुत पावरफुल बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। इधर इधर जो कर रहे हैं, हम छोटी मोटी बात नहीं करते हैं। नायडू जी पूरा नोट कर लो, इधर जो भी तेलुगु लोग आते हैं क्लियर बता दो, नहीं बोलना मुझे नहीं समझ में आया। ओके सर, सिंपल बात बोल रहा हूँ। इसलिए ये शक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। इधर ये नॉर्मल MLM नेटवर्क प्रोजेक्ट नहीं है। ये आपका ज़िंदगी का बदलने का है। ज़िंदगी बदलना नहीं, आपका ज़िंदगी को उल्टा पुल्टा बना देगा। मालूम है, आपका ज़िंदगी को उल्टा पुल्टा बना देगा ये प्रोजेक्ट। आप सोच भी नहीं सकेंगे। आपका ये स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड में आप जी रहे हैं अभी, बुरा शक्ति का स्टैंडर्ड है। समझ लो, बुरा शक्ति के स्टैंडर्ड में जी रहे हैं आप लोग, हैंड टू माउथ में जी रहे हैं। और थोड़ा सा घर है, एक छोटा सा फैसिलिटी है, उसमें से ऐसे ऐसे गुम गुम के आ रहे हैं। यही प्रॉब्लम है आपको समझ में नहीं आया। हम बहुत नीचे लेवल में हैं लाइफस्टाइल में आप बहुत नीचे लेवल पे हैं, समझ लीजिए। दुनिया लोगों के साथ साथ बैठे हैं आप इसलिए वो सोचते हैं हाँ चलने दो, यही चलने दो। आपको समझ में नहीं आया आपका लेवल कितना छोटा है। मालूम है आपको? इधर आया तो इधर रहते हैं ना, इधर एक घर हमने लिया है एक व्यक्ति से, उसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इधर उधर सब प्रॉपर्टी है, लेकिन खाने के लिए डरता है। यकीन करेंगे आप? मुझे हम दोनों हंस रहे थे इन लोगों को देख के। इन लोगों को इधर प्रॉपर्टी है, उधर वायनाड में प्रॉपर्टी है, इधर उधर सब जगह प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन खाने के लिए डरते हैं। बोलते हैं गार्लिक का प्राइस ज़्यादा हो गया, हम गार्लिक नहीं लेंगे। मालूम है? बोलता है गार्लिक का प्राइस ज़्यादा हो गया, अभी गार्लिक डाल के कुछ खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि गार्लिक का प्राइस ज़्यादा हो गया। और बोलता है बनाना का ये पानपुरी बोल के एक चीज़ है, इधर बनाते हैं केरला में, बहुत अच्छा टेस्टी फूड है। वो कल हम पूछा बाहर जाते टाइम, वो लेगा? बोलता है नहीं, बनाना का प्राइस ज़्यादा हो गया, अभी वो नहीं लेना, बहुत पैसा है। तो हमने लेके खाया तो बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुत पैसा है। अरे खा लो बोल के दे दिया। खा लो, पागल हो गए लोग, दिमाग खराब हो गया। आप उस लेवल पे हैं, समझ लो, आप उस लेवल पे हैं।
अभी खर्चा सब ज़्यादा हो गया और सबका महंगाई हो गया, हम ऐसा जिएंगे वैसा जिएंगे बोल रहे हैं। आपके बच्चों को मार रहे हैं आप। अब बच्चे बड़ा होते होते आप भिखारी बना देंगे। आपका बात ऐसा होता है, हमारे पास इतना ही पैसा होता है, भाई बच्चा वो सुन सुन के बढ़ता है, फिर सोचता है उतना ही है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आप ये दुनिया लोगों के मन के स्तर पे हैं। आपको इतना बड़ा शक्ति परमेश्वर का बात आता है, बोलता है उठ जाओ सुन लो, आप तैयार नहीं हैं। आप दुनिया के लोगों जैसे रहना चाहते हैं, आप दुनिया के लोगों के बात सुनना चाहते हैं, वो स्टाइल में रहना चाहते हैं, वो लेवल से उठना नहीं चाहते हैं। आप उस लेवल में रह के किसको बुलाएगा? इधर कोई आदमी, विजयलक्ष्मी मैम को देखा, मुझे शक्ति नहीं है, मैं किसी को नहीं बुला सकती हो, बोल दिया। क्यों? क्योंकि उतना ही है शक्ति उनको, परमात्मा का शक्ति नहीं है। वो बोलती है परमात्मा मालूम है, विष्णुश्वर मालूम है, नहीं, कुछ नहीं मालूम। मैं बोलता हूं कुछ नहीं मालूम। आपको शक्ति नहीं आया है, ऊपर नहीं उठा है। उसी लेवल पे उन लोगों के सामने बैठ के लोग सतीश ऐसा कचरे लोगों से बात कर रहे हो। सतीश जैसे यमलब करने वाले कचरे लोग, डॉक्टर सतीश बोल दिया हो, ऐसे वाले कचरे लोगों से बात कर रहे हो और बोलते हो मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर का हूं। नहीं 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 नहीं, बहुत नीचे हो। इसलिए तुम किसी को भी नहीं बुला सकते, किसी से बात नहीं कर सकता है, क्योंकि शक्ति नहीं है। दुनिया के शक्ति में जी रहे हैं आप लोग, दुनिया लोग जैसे बन के जी रहे हैं। आप लोग कभी नहीं सोचते हमारा स्टैंडर्ड कम है, हम ऊपर उठना है, नहीं, कभी नहीं सोचा है। आप ऐसे सोचते ही नहीं। आप बोलते हैं हाँ ऐसे, और आज अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कोई किसी का कुछ कमी है तो देखिए हाँ उससे मैं बड़ा हूं, उतना ही है। आप ऊपर जो है उनको देख लो, जैसे कचरे कचरे लोग मिलियनर बन के घूम रहे ना। मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं परमेश्वर का बेटा है तो बेटी है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? जोर से बोलो लोगों को। रोज सुनते हैं ना, टेलीग्राम में ऑल्टरनेटिव डे में सुन रहे हैं ना, दिमाग में नहीं गया, शक्ति नहीं आया, हेल्थ के बारे में बोलने का शक्ति नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग नीचे है, वो सारा चीज अंदर नहीं लेते हैं। ऑब्जर्वेशन पावर नहीं है आपको, ऑब्जर्वेशन पावर नहीं है। हम जो गर्मी में बोलते हैं उधर वो टेलीग्राम में, उसमें 1% भी आपके अंदर नहीं आया वो गर्मी। हमेशा सुनते रहते हैं, इसलिए रिपीटेटिव वो डालते हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, आपको शक्ति नहीं आता है, उसका सच्चाई नहीं जानते हैं। उसमें मैं बोलता हूँ दांत तोड़ देगा मैं, हंसेगा तो बोलता हूँ। वो घर में आया आपको, ये लोग है ना वो टेबल देख के हंसेंगे, किधर पैसा नहीं मिलने वाला है, 1 या 2 लाख मिलने, 25 लाख किधर से आएगा? ए पागल, तुम्हें नहीं मिलेगा। उन लोगों को बोलना तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम मरे हुए व्यक्ति हो, मरे हुए, जिंदा हो जाओ बोलना, जिंदा, जिंदा हो जाओ बोलना है। आप लोग पहले जिंदा होना है ना, तभी उनको बोलेगा ना। पहले आप लोग जिंदा हो जाओ, मरे हुए जिंदगी से बाहर आ जाओ। वो डिसाइड कर लो, निर्णय कर लो, ये मेरा जिंदगी नहीं है, ये मेरा जिंदगी नहीं है, मैं उठना चाहता हूं, मुझे दूसरा जिंदगी चाहिए। मैं विजयलक्ष्मी मैम को बोलता हूँ, इतना हेल्थ के बारे में बोलते हैं, आपके बेटी को देखते हैं ना, आप क्यों सप्लीमेंट नहीं देना है, वो सब करना है, क्यों नहीं सोचते? हाँ आप बोलेंगे हाँ मेरे पास तो खाना है, मैं अच्छा खाना दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप पूरा सप्लीमेंट दे दो उनको, प्रोटीन विटामिन सब कुछ है हमारे पास। इस आप लोग है ना सिर्फ बात करते हैं, मैं बोलता हूँ बहुत सारा ड्रामा करते हैं। मैं ये भी बोला है, मैं नरेंद्र शेषा जी को बोला मैंने, ये दीपक दारलामी की जो ड्रामा करने के लिए नहीं करना, इनको वाइफ को भी बोल दिया ड्रामा मत करो इधर, ड्रामा करने से आपको नुकसान होता है। तृप्तिमयी जी को भी बोलता हूँ ड्रामा मत करो, 100% फायरी हो जाओ, 100%। मैं मेरा जिंदगी उठाना चाहता हूँ, मेरे बेटे को फ्लाइट में इधर उधर भेजने का लेवल पे मैं जाना चाहता हूँ। वो आप लोग सोचेंगे ना, आपका लेवल आपको उठा के बड़ा लेवल पे आके
वो बड़े पैसे वाले, बड़े बिजनेस वाले, बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे कैसे रहते हैं, ऐसे मेरे बच्चे को बनाना है, ऐसा मानना है आपको? स्वार्थ लोग, स्वार्थ है आप लोग, और दुनिया के लोग भी स्वार्थ है, अपने बच्चे के लिए भी कुछ नहीं करते। उनको मुंह पे थप्पड़ मारना है तो आपको शक्ति आना है ना। मैं बोला ना, आप ऊपर उठना है ना, आप ऊपर नहीं उठे, आप इनके साथ साथ बैठे हैं, उनके साथ साथ बैठे हैं। हाँ बच्चा ऐसा है, हाँ, स्कूल गया, कॉलेज गया, कैसे भी शादी करवाना है, इतना ही ना। आपके बच्चे को, छोटे बच्चों को भी आप देख के ऐसे ही सोचते हैं, इसको कैसे भी बड़ा करके शादी करना है। और ये तमिलनाडु गांव में ऐसा है, हाँ उधर भी ऐसा ही होएगा आपको। जब बच्चा पैदा होता है तभी से देख लेता है कौन सा लड़की है, इसका रिलेटिव कौन सा है, बोलता है ये मेरा होने वाला बहू है। कभी छोटे छोटी बच्चे होते टाइम ऐसे नीच दिल है आपको, नीच दिमाग है। ये कौन परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो लोग ऐसा ही है। अभी गाना सुना है ना, वो गाना आपके लिए अप्लाई होना है तो बहुत समय लगेगा। बेटा बेटी बुलाते हैं, वो सुनना है आपको, उसके लिए भी समय लगेगा आपको वो लेवल पे आने के लिए, वो बेटा बनने के लिए, वो बेटी बनने के लिए। समझ लो, बहुत दूर है आप दुनिया के लोगों के साथ बैठे हो। वो कचरा जिंदगी, कचरा सोच, कचरा मन, जो लो लेवल छोटा छोटा सोचता है, छोटा छोटा सोचता है, उसमें बैठे हो। और कैसे आपका तरक्की होएगा भाई? मैं पूछता हूँ, आप उसी सीरियल, उसी सिनेमा, उसी लेवल पे अपने बच्चों को भी से सिनेमा दिखा के, सीरियल दिखा के, उसी मन, उसी चीज, उसी बात, कैसे ऊपर उठाएंगे? आप कब आपका मन नहीं बदलता है, शक्ति नहीं पाता है, ये जो कचरा चीज है, कचरा नहीं समझते हो, नहीं समझते ना आप लोग। किधर कचरा को कचरा समझते नहीं। सीरियल उनके साथ बैठ के देखते हैं, सिनेमा उनके साथ बैठ के देखते हैं, और ये मोबाइल ऐसा 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 करके कचरा चीज देख के हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपका है, आपका कैसे परमेश्वर का स्टैंडर्ड पे आप बड़े हैं? मैं पूछता हूं, किधर बड़े हैं? नहीं बड़ा है, इसलिए आप ऐसे ही है। आप सोते रहते हैं, प्रोजेक्ट नहीं आता है सर, कोई नहीं आता है सर। मैं बिनू को क्लियर बोल दिया, नहीं ये प्रोजेक्ट नहीं है, परमेश्वर का काम है। क्लियर समझ में आ गया, ये परमेश्वर का काम है, ये हमारा नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। बुरा शक्ति इतना अच्छा चीज को इनके दिमाग में ना जाते हुए अंधेरे में रख दिया, और वो अंधेरा निकाल के लोगों को दिमाग पे ये जाना, हम लोगों को, बाहर वाले को छोड़ो, आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया ना। अभी समझ में आते तो आप वर्चुअल ऑफिस नहीं छोड़ते, रात दिन उधर आके बैठते। अभी देखिए ये सप्लीमेंट कैसे मिलेगा मुझे, ये प्रोटीन पाउडर पूरा मेरा घर में फ्री आने के लिए क्या करना है? कोई पूछा ऐसा? कोई रिजल्ट, कोई इंटरेस्ट दिखाते हैं? नहीं, नाम के वास्ते आके बैठ जाते हैं 3 से 4। वो भी नहीं आता है, करी अनु नहीं आता है, तृप्ति जी नहीं आते हैं, बहुत सारे इधर नहीं आते। सुची साहू जी तो अभी भाग जाएगी, वो क्या समझती है, मैं परमेश्वर के पास आएगा, बस उतना ही। अनीता पटनायक जी अभी खत्म होके भागेगी अभी काम के लिए, HDFC में कुछ कच्चा पुच्चा काम करके। 50,000 मिलता है क्या? 1 लाख मिलता है, जाएगी, भागेगी। क्यों भागती है मालूम है? वही माइंडसेट पे है, वही दुनिया के माइंडसेट पे है। लिली साहू जी कल नहीं आई, बहुत बिजी। क्यों? वही माइंडसेट पे है। लिप्सा परसों नहीं आई क्योंकि बोली बैंक में जा रहा हूं। क्यों? वही माइंडसेट पे है। 3 से 4 ही बैंक का टाइम है, क्योंकि हम ऐसा बोल के आपको घसीटते नहीं रह सकता है भाई, नहीं। हम लोगों को भी दूसरा काम है। आप खुद का शक्ति लेके ऊपर उठो, परमेश्वर का शक्ति क्या है समझ लो। परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति इधर क्या बात कर रहे हैं वो समझ लो, उसका दिमाग पे लो, वो शक्ति ले लो, फिर समझ लो वो चाहिए मुझे। ये करिए नहीं, देखो कोई कुछ कचरा जिंदगी जी रही है, जा रही है, बिजी है, रात दिन बिजी है, सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे तक बिजी है, कभी नहीं आ सकती। ओह बहुत बिजी है,
क्योंकि कचरा जिंदगी जी रही है, कचरा दुनिया के सेम कचरे इस लेवल पे है, सेम कचरे लेवल पे बैठ के कभी ऊपर उठेंगे नहीं आप लोग। ये गाना सुन के, बात सुन के कुछ फायदा नहीं, उठने का तैयारी करो। मुझे नहीं चाहिए जिंदगी, डिसाइड करो, नहीं चाहिए जिंदगी, मैं नफरत करता हूं इस जिंदगी को। अभी ललित संघा जी थोड़ा गर्म हुआ है, वो गर्मी काफी नहीं है, देखा, वो लोगों को हिला नहीं सकते, थोड़ा गर्म इसमें वही हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा गर्म, वो थोड़ा गर्म बोलेगा। जब गर्मी होएगा ना, वो गर्मी अलग है, ऐसा मार देगा सबको, जिसको भी देखेगा आपका आवाज सुनते ही डरना है, धड़कन आना है, इनको, इनके हृदय में धड़कन आना है, उतना गर्मी होना है। ये पागल लोग क्या जिंदगी जी रहे हो, कचरे लोग। आपको बोलेगा आप क्या हो गया, हाँ मैं हो रहा हूँ, मैं 1 साल में हो जाएगा, तुम 1 साल के बाद आता है तो उस टाइम पे आओ, चले जाओ, अभी मेरे साथ आता है तो आओ। ऐसे बोलने का शक्ति किसी को है नहीं। आप लोग डरते हैं उनको देख के, आप उनके नीचे आ गए, वो ऊपर चढ़ता है, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये परमेश्वर का काम सोच के ही मैं करेगा। परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के राज्य में इतना जल्दी लोगों को नहीं लेके आ सकता है, धीरे धीरे लेके आते हैं। ऐसे ही है आप लोग अभी तक नहीं आया, मैं धीरे धीरे घसीट रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे साथ नहीं आते हैं, गाय जैसा उस तरफ जाते हैं, मैं घसीट रहा हूँ। जब साथ साथ आएगा तभी फास्ट जाएगा ना, आने का कोशिश करो, प्रार्थना करेगा।